coming to a topic of introduction to Sibyl, I think there is a presentation that we have shared with you, and I will move on to slide number three, where we talk about Sibyl being India's first credit bureau. Yeah, ये स्लाइड की मैं बात कर रहा था. तो जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, सिबिल की बात करें तो सिबिल इंडिया का सबसे पहला क्रेडिट ब्यूरो है. सिबिल की स्थापना 2000 में हुई एज इंडिया फर्स्ट क्रेडिट ब्यूरो. आज अगर क्रेडिट ब्यूरो की बात ही होती है, क्रेडिट स्कोर की बात होती है, तो सिबिल की बात होती है, सिबिल स्कोर की बात होती है. एंड इट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद क्रेडिट स्कोर एंड रिपोर्ट. अगर आप सिबिल स्कोर रिपोर्ट की बात करें तो, राइट. ऑल द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के सारे जो नॉन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है और सबसे बड़े क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उनकी पॉलिसीज, उनकी अंडरराइटिंग सिविल स्कोर और सिविल रिपोर्ट के बेसिस पे होती है. एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है. एंड व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर ऑल्सो, अगर कंज्यूमर जानना चाहता है कि उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, तो उनके लिए भी उनका प्रयत्न ये रहता है कि वो जाने कि उनका सिविल स्कोर क्या है, बिकॉज और सिविल रिपोर्ट कैसा है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट lenders also use in first place, right? दूसरी चीज, वी वर्क विद आरबीआई. हमारी स्थापना जो थी was under act of SICRA, right? And like I discussed earlier, banks, credit institutions use civil insights to evaluate credit behavior and repayment capacity of consumers as such, and help lenders take decisions, low risk decisions as such. So for any borrower, for any commercial entity, उनके लिए भी सबसे बड़ी बात ये होगी ऑन इंडिविजुअल लेवल इज उनका सिबिल स्कोर कैसा है, उनका क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है, सिबिल रिपोर्ट कैसा है, या फिर व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल एंटिटी, उनका रैंक कैसा, सिबिल रैंक कैसा है, उनका सिबिल कमर्शियल रिपोर्ट कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड विद दैट वी विल स्टार्ट आवर टुडे सेशन. एंड हाउ ये जो नीड है मार्केट की, वेदर इट्स कंज्यूमर्स नीड टू नो देयर सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट, और वेदर कमर्शियल एंटिटीज नीड कि वो जाने कि उनका सिबिल रैंक कैसा है, उनका सिबिल कमर्शियल रिपोर्ट कैसा है, ये जो नीड है और गैप है कंज्यूमर वांटिंग टू नो एंड कंज्यूमर वांटिंग टू नो, सीएससी कैन फुलफिल दिस गैप. एंड उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि हाउ यू कैन फुलफिल द गैप. आप सीएससी की रीच, वीएस की, आई एम ऑन स्लाइड नंबर, जहां पे हम लोग बात करेंगे नाउ सिबिल स्कोर और रिपोर्ट. सो इससे पहले कि हम लोग मॉडल की बात करें कि हाउ वी एंड सीएससी कैन हेल्प अस ड्राइव पेनिट्रेशन ऑफ सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट टू एज मेनी कंज्यूमर्स, जितने ज्यादा कंज्यूमर्स के पास लेके जा सके उतना अच्छा है. बट हाउ डू वी, इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट. यस, दिस इज द स्लाइड. तो ये स्लाइड मैं यूज करूंगा टू पुट फोर्थ सर्टेन पॉइंट. वन, सिबिल स्कोर और रिपोर्ट क्या होता है. इफ एनीबडी आस्क यू, सिबिल रिपोर्ट जो है, it constitutes multiple different modules, but in a nutshell सिबिल रिपोर्ट में आपके पूरे डिटेल्स रहते हैं. अब किसके डिटेल्स रहते हैं सिबिल स्कोर में? डिटेल्स रहते हैं आपके पर्सनल डिटेल, जैसे आपका आईडी, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर. उसके साथ साथ सिबिल रिपोर्ट में डिटेल्स रहते हैं आपके लोन अकाउंट के बारे में, उनकी पेमेंट हिस्ट्री के बारे में, आपका लोन परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल रहते हैं, राइट. एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैज गिवन यू दोस लोन्स, उसके बारे में डिटेल रहते हैं. सिबिल रिपोर्ट में इंक्वायरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहते हैं कि आपने लास्ट 24 मंथ्स में कितनी इंक्वायरी की, किस क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने ये इंक्वायरीज की, उसके बारे में डिटेल्स रहते हैं. आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल्स रहते हैं. तो ये पूरे के पूरे डिटेल कॉन्स्टिट्यूट सिबिल रिपोर्ट, राइट. व्हेन इट कम्स टू समराइजिंग दिस रिपोर्ट, व्हेन इट कम्स टू सिबिल स्कोर, राइट, सिबिल स्कोर ये पूरे के पूरे सिबिल रिपोर्ट को समराइज करता है एक न्यूमेरिक समरी में. ये 3 डिजिट एक नंबर रहता है. ये
एक 3 डिजिट नंबर रहता है जो रहता है बिटवीन 300 to 900। आपका स्कोर जितना 900 के पास है उतना अच्छा है। यू नो, सो हायर द स्कोर बेटर इट इज, lower the score bad it is for credit institution to lend you the money, because it says that it's about the risk associated with that particular individual। अगर आपका आपका स्कोर कम है तो आपके साथ जो रिस्क जुड़ी है क्रेडिट रिस्क वो ज्यादा है, अगर आपका स्कोर ज्यादा है तो आपके साथ जो क्रेडिट रिस्क जुड़ी है वो कम है, राइट। अगर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, यस। तो जैसे अब सिबिल स्कोर की बात की हमने इंडिविजुअल के बारे में, अब हम बात करेंगे सिबिल रैंक की, जो होता है कमर्शियल एंटिटीज के लिए, जैसे बिजनेसेस के लिए, राइट। माइक्रो, मीडियम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अप टू 50 करोड़ जिनको लोन है उनको उनकी रैंक अवेलेबल होती है कमर्शियल रिपोर्ट में, राइट। और जैसे इंडिविजुअल के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना स्कोर देखते हैं, वैसे ही व्हेन इट कम्स टू अंडरराइटिंग क्रेडिट एंटिटीज, राइट, बैंकिंग या कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो लोन असेसमेंट कर रहा है वो सिविल रैंक देखता है, राइट। इफ वी कैन गो टू द नेक्स्ट पेज, अभी हम लोग बात करेंगे बिजनेस बोरोवर की, राइट। तो बिजनेस बोरोवर के लिए कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अवेलेबल है, सिविल रैंक अवेलेबल है जिसके बारे में मैंने बात की, राइट। अब ये सिविल रैंक जो है वो अवेलेबल है ओनली फॉर कंपनीज जिनका एग्रीगेट क्रेडिट एक्सपोजर अप टू 50 करोड़ है, राइट। और जैसे सिविल रिपोर्ट के बारे में हमने बात किया था कि वो समराइज करता है क्रेडिट रिपोर्ट को इन 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी में, वैसे ही सिविल रैंक समराइज करता है क्रेडिट रिपोर्ट फॉर कमर्शियल एंटिटीज इन अ न्यूमेरिक समरी। एक नंबर होता है जो होता है बिटवीन 1 to 10। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, अगर आपकी रैंक कम है, अगर आपके रैंक 1 है तो आपकी रिस्क सबसे कम होती है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर आपकी रैंक ज्यादा है, 10 है, तो आपकी रिस्क थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से क्रेडिट इंस्टीट्यूशन देखते हैं सिविल रैंक को, राइट। नाउ कमिंग टू कोलैबोरेशन, if you can go to couple of slides ahead, I will straight away jump into now, how we can collaborate with CSEs and especially VLEs better। अगर हम 2 स्लाइड आगे चले जाए, आई एम ऑन स्लाइड नंबर 10, करेक्ट स्लाइड, यस। नाउ अब हम लोग लाइव है विद CSEs। इससे पहले वाली स्लाइड प्लीज, यस, दिस स्लाइड। तो यहाँ पे नाउ यू हैव एक्सेस टू सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स and MSME rank and company credit information report for commercial entities on your Seva portal. Any and credit report और उनका स्कोर, और अगर when it comes to commercial entities उनके लिए आप पुल कर सकते हो कमर्शियल रिपोर्ट एंड कमर्शियल रैंक। When it comes to fees associated with individual and commercial entities, it is right there on the screen and you see the difference. Obviously, commercial report की बात आती है तो the payouts are in multiple of individual report, right? Because there is a lot of information and the fees associated with commercial report are also higher, so we pay you higher, right? अब सेशन के शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि फाइनेंस आज अपने पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड जब फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भले ही आप अपना घर लेना चाहो, अपनी पहली गाड़ी लेना चाहो, तो मैं सब
इसमें जैसे भूषण जी ने हमको बताया कि 2 तरीके की रिपोर्ट होती है। एक इंडिविजुअल कस्टमर की, मतलब जैसे मैं और आप एक कस्टमर है, हमारी रिपोर्ट होती है जिसमें सिबिल स्कोर और रिपोर्ट है, और एक चीज की रिपोर्ट होती है जिसमें सिर्फ रैंक और रिपोर्ट निकलती है। तो पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल कस्टमर की रिपोर्ट कैसे निकलनी है। तो सबसे पहले आपकी डीएसपी, जो डीएसपी है उस पर आप वर्क करेंगे यूजर आईडी के साथ, और साथ में जो साइड में दिया हुआ है आई गेस मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम उनको ज्यादा सुन नहीं पा रहे। तो आई विल इन, तो आई वुड रिक्वेस्ट एक बार उसी स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर विशेष जी ने छोड़ा था। तो ट्रेनिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसा कि सर ने ऑलरेडी बताया, एमडी सर ने, कि आज का दिन हमारे लिए खास है क्योंकि हमारा जर्नी नया है, और दूसरा आज हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर सिविल टीम से बात करके सभी वीएलईज के लिए इंक्लूडिंग कस्टमर के लिए इस सर्विस को फ्री किया है। और फ्री करने का कारण एक ही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक सर्विस यूज करते हैं और हमें लगता है कि वो खराब है और फिर हम यूज नहीं करते। तो हम चाह रहे थे कि सब वीएलईज हमारे साथ आए और इस सर्विस को एक बार खुद से एक्सपीरियंस करें, चाहे अपना या अपने परिवार का या अपने किसी सगे संबंधी का या कस्टमर का, किसी का भी आप सिविल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जो कि आज सिर्फ और सिर्फ ₹1 ही चार्ज किया जाएगा। तो ये अगर जर्नी की बात करें, सब लोग जानते हैं ये हमारा नेशनल पोर्टल जो है digitalseva.csc.gov.in, तो वहां पर हम जब जाते हैं तो अपना जो आईडी क्रेडेंशियल्स है वो डालने के बाद लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट करेंगे एक बार प्लीज। एंड द मोमेंट वी लॉग इन, तो वहां पर एक सिबिल का, जैसे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में हाईलाइट किया गया बटन, उसको क्लिक करते ही हम लोग सिबिल का जो हमारा पोर्टल है वहां पर लैंड कर जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये वो पेज है जहां पर कोई भी हमारे जो कस्टमर्स हैं या फिर वीएलई अपने लिए या परिवार में किसी भी पर्सन के लिए अगर रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो वहां पर सिंपली उनका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड नेक्स्ट एक बार करेंगे। the moment we confirm the OTP, next, तो फिर ये स्क्रीन आ जाती है जहां पर एक कस्टमर का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डाला जाता है, जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। तो ये सब डालने के बाद जैसे ही द मोमेंट वी सबमिट, एक बार नेक्स्ट करेंगे प्लीज, तो ये एक आपको अपीयर होता है एक इंफॉर्मेशन जहां पर ये दिखाया जाता है कि ये क्या चार्ज लगेगा, और बेसिक जो हमने इंफॉर्मेशन डाला है उसको प्रीव्यू किया जाता है। नेक्स्ट करेंगे एक बार। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट चार्ज किया जाता है, जो कि आज के लिए सिर्फ ₹1 है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन में ₹200 दिखाया जा रहा है, बट वो ₹200 इसीलिए है क्योंकि एक टेस्टिंग पेज है। तो आज के लिए वो ₹1 है। तो इसलिए सभी वीएलई से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आइए और इसको टेस्ट कीजिए। एक बार नेक्स्ट करेंगे। तो इस तरह से जब सबमिट हो जाता है, सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में डाउनलोड रिपोर्ट आ रहा है, वहां पर हम क्लिक करके बिल्कुल इजीली रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फिर उसको जो कस्टमर का पैन कार्ड नंबर रहता है वो एंटर करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपको वहां पर पैन कार्ड नंबर डालना इज अ मैंडेट रिक्वायरमेंट है। एक बार नेक्स्ट करेंगे। इन केस ऑफ जैसे ओटीपी नहीं आता तो फिर इसका एक बायोओथ का प्रोसेस है। तो आई एम श्योर दैट training is done. This is the simple process. So Dikshant, I guess we can remove this slide now. तो आई एम श्योर कि अब हम सेशन के एंड में आ गए हैं, तो कुछ चीजें संजय सर ने बहुत अच्छे से कवर की। तो जैसा भूषण जी ने ऑलरेडी बोला कि बाहर की दुनिया में भी आज की डेट में सिविल के बारे में काफी अवेयरनेस है। एंड राइटली सेड बाय सर कि जो हम लोन सेक्टर में कर पा रहे हैं उसमें वीएलई का एक बहुत बड़ा योगदान है। और विद द ग्रेट सपोर्ट ऑफ ऑल द वीएलईज जो भी हमें सुन पा रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने एक सिग्निफिकेंट नंबर किया उन लोगों के सपोर्ट से। बट वही है कि जब हम कोई भी लीड बैंक्स को देते हैं वहां पर हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक बाइंडिंग है कि हम कस्टमर से लीड का कोई चार्ज नहीं करते, और वो हमारा एग्रीमेंट भी है जितने हमारे पार्टनर्स है इंस्टीट्यूट है। तो उसमें उस पर्टिकुलर प्रोसेस में सिबिल इज प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, जहां पर कोई भी लीड डालने से पहले अगर हम उस कस्टमर का सिबिल चेक करते हैं तो उससे हमें
दो तरह का जानकारी स्पेशल मिल जाता है। एक तो डेफिनेटली उसका सिविल स्कोर कैसा है, और दूसरा अगर जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे जो बैंक्स हैं, वो यूजली एक हाई क्रेडिट स्कोर वाले को ही जल्दी से लोन देते हैं। तो इसीलिए हमने काफी सारे रिसेंट मंथ में एनबीएफसीज भी ऐड किए हैं, जिसमें कि अदानी है, पिरामल है, महिंद्रा है, बजाज इज ऑल्सो देयर, एंड वी आर कमिंग सम मोर प्रोडक्ट्स एंड मोर कंपनीज। तो वहां से एक हमें पता लग जाता है कि अगर इस क्रेडिट स्कोर को हम बैंक्स को ना देकर अगर एनबीएफसी को देंगे तो वहां पर उसके सक्सेस के चांस ज्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सेकेंडली, क्योंकि हम लीड में कोई चार्ज नहीं करते, तो अगर मैं सिविल रिपोर्ट निकालता हूं तो वहां पर फिर एक ऑफिशियल इनकम जो है वीएलई अर्न कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ लीड जनरेशन एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि पहले ये शहरों में होता था कि लोन ज्यादा होता है, बट आज हम देख पा रहे हैं कि जो भी हम कर पा रहे हैं, जितने हमारे जो गांव में बैठे वीएलई भाई बंधु हैं, वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर लोन हो, चाहे वो फार्मिंग लोन हो, चाहे वो किसी भी तरह का, और बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज हमारे पास 40 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट है लोन बाजार के ऊपर। तो ये वहां पर हमारे लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट करता है कि आप सिविल निकालें, कस्टमर का चेक करें, एजुकेशन के लिए भी, इनकम के लिए भी, और वीएलई की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है। कुछ चीजें जो हमने नए पैनल में करने की कोशिश की है, बिकॉज जो मुझे लगता है बताना इम्पोर्टेंट है। पहले कहीं एक भारी कंप्लेंट थी कि सर हमने पेमेंट कर दिया, सिविल का रिपोर्ट नहीं आया। अब हम तब तक पेमेंट नहीं काटते आपका जब तक आपका सिविल रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो विच मीन्स जो आपका रिफंड का एक प्रॉब्लम था उसको हमने यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर आपका सिविल का रिपोर्ट होगा तभी पैसा चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं चार्ज किया जाएगा। सेकंड, जो हमें बताया जाता था कि सर कई बार नो हिट का केस होता है तो आप रिपोर्ट नहीं दे पाते। तो अब यहाँ पर अगर किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम सिविल चेक कर रहे हैं और सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम उसको नो हिट का भी एक रिपोर्ट है वो अवेलेबल करवाते हैं, ताकि उसको पता लग जाता है कि आपका कोई भी जो रिकॉर्ड है वो क्रेडिट हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमने यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश की है। एंड डेफिनेटली जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आज के लिए फ्री है, तो आप आएंगे, फीडबैक देंगे, और जो भी आपके अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप CSC